हज़रत ये कि किसी भी इदारे को चलाने के लिए असबाब का दुनिया दारुल असबाब या असबाब का होना ज़रूरी है। तो आपका मालियाती निज़ाम क्या है, किस अंदाज में आप जो असबाब को जो मैनेज करते हैं, देखते हैं? सबसे पहली बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन का काम है, अल्लाह के कलाम की खिदमत है। जो कुरान की खिदमत करता है अल्लाह ताला इंतज़ामात अपनी कुदरत से उसके इंतज़ामात करते हैं। जी जी, हमारे पास ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम है कि हम हर बच्चे से माहनावारी 100 रुपया फ़ीस लेते हैं। पहले हम 50 रुपये लेते थे, सरपरस्तों को हमने समझाया, एतमाद में लिया, वो 100 रुपये फ़ीस देने के लिए तैयार है। आज हम दाखिला जब होता है अब तो हम 200 रुपये फ़ीस लेते हैं, 100 रुपये दाखिला फ़ीस, 100 रुपया माहाना फ़ीस और 200 रुपये तकर्रुर होता है। और 100 रुपया दाखिला फ़ीस का हम दाखिले के वक्त ही उनसे पूरी शराइत रखकर, शराइत दाखिले के अंदर तय है, उनके सामने रखकर उनको पहले मंजूर करवा कर फिर उनसे इन्हें चीज़ को मंजूर करवा कर फिर उनसे लेते हैं। मुनासिब भी है 100 रुपया मुनासिब है। और मैं ये कहता हूँ, इसके ज़रिए से एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, जो इदारे वाले इदारा चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपनी सलाहियतों को, अपने औकात को जो है चंदे के जमा करने पर लगाते हैं, तो तालीमी तरबियती निज़ाम और सिस्टम पर उनकी सलाहियत नहीं लगती है। जी बिल्कुल। तो मेरी सोच ये है कि कौम को बेदार किया जाए, कौम के अंदर एहसास पैदा किया जाए, कौम को अपनी औलाद की कीमत व हकीकत को समझाकर उनके मुस्तहकम और मजबूत तालीम निज़ाम तालीम बनाने की फ़िक्र के लिए एतबार से उनको हर मुमकिन तौर पर आमादा किया जाए कि अपने बच्चों के जिस इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं उन इदारों का जो है मालियात का खुद जिम्मेदारी निभाए और खुद उसकी जिम्मेदारी को निभा, उसको मुनज़्ज़म करे। जी बिल्कुल हज़रत, ये बात यानी आज नोट करना चाहिए लोगों को, ख़ासकर क्योंकि हमारे उलमा चंदे के लिए निकलते हैं तो उनके लिए भी एक तो मुनासिब नहीं है, उनकी शान नहीं है उनके लिए कि इस तरह इधर उधर उनका जाना। और दूसरा ये हज़रत इसमें कि वो असातिज़ा पर भी फिर एक ज़हनी एतबार से जो है यानी ये बात रहती है कि मदरसे का निज़ाम, माली निज़ाम किस तरह करना है, कहाँ जाना है। तो जिस तरह अपने मुताले पर और तलबा की तरबियत पे गौर व फिक्र करना चाहिए, वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि हमारे जो यानी कौम के लोग हैं वो दुनियावी तालीम को अहमियत देते हुए वहाँ जो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये तक खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी आखिरत को, दुनिया को संवारने के लिए, अपने बच्चों को और अपने घर को संवारने के लिए जो इदारों का ताउन जो फीस की शक्ल में करें, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करें तो और बहुत बेहतरीन नज़्म ही हो जाए। मैं एक पैगाम ये भी देना चाहता कौम को कि आप अपने मकातिब को खुद कफील बनाकर अपनी मेहनत की कमाई से मकातिब के निज़ाम को चलाया जाए बेहतरीन, और बड़े मदारिस को के लिए म्यारी तलबा बनाकर मकातिब के जरिए से जी हिफ्ज़ के म्यार बनाकर, बल्कि हाफिज बनाकर और नाज़रे की तकमील करवाकर फिर जो है बच्चों को हम जो है भेजे। जी जी। और उन मदारिस के बड़े बड़े अखराजात जो है उसको उसके अंदर माविन बने कि जब मकातिब खुद कफील और मुनज़्ज़म हो जाएंगे और मदारिस को जो है तैयार बच्चे मिलेंगे तो और जो अखराजात मकातिब पे खर्च कर रहे लोग चंदा करके, वो अखराजात और वो मत को अगर बड़े मदारिस का ताउन किया जाए तो बड़े हमारे मदारिस जो है को चंदे की नौबत नहीं आएंगी। मकातिब को खुद कफील चलाया जाए ज़ाती पैसे पर और ज़कात, सदक़ात, अतिये के ज़रिए से बड़े मदारिस को मुस्तहकम और मजबूत किया जाए और बड़े मदारिस में इब्तिदाई क्लासों को रोक दिया जाए, इब्तिदाई क्लास दिनियात को मौकूफ कर दिया जाए, दिनियात को मकातिब में पढ़ाया जाए और जो है बड़े मदारिस के अंदर शोबे आलिमियत, शोबे हिफ्ज़, शोबे अशरा, शोबे इफ्ता और दिगर बड़े शोबे जहाद जो है फ़रोग़ दिया जाए और उसको मजबूत किया जाए। सही है, सही है। और हमारे असातिज़ा और अकाबरीन की सलाहियतों को चंदे पे ना लगाते हुए तालीम पे लगाने के एतबार से तैयार लोग खुद से आके ताउन करें और खुद ही आगे बढ़े और अपने अकाबरीन की अहले इल्म की कदर करते हुए उनका सपोर्ट करें। सही है, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। और जो इदारे जो मकतब चलाते हैं मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मकातिब को खुद कफील चलाइए, बहुत ज़्यादा चंदे का निज़ाम बनाकर जो है बड़े मदारिस के निज़ाम को मुतासिर ना कीजिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी बहुस्न खूबी अच्छे अंदाज में अदा कर सके। और आप खुद कफील मकातिब कायम करके अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1,40-35 हज़ार रुपया
तकरीबन 1 लाख के 1.5 लाख के करीब हमारे पास फीस से जमा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह, और 1,65,000 तनख्वाह है, तो वो 15 से 20,000 रुपया माहनावारी हमको पौती के जरिए से वसूली होती है। वो भी पौती जो है हमारे अपने करीब के लोगों की है, मखसूस पौती है, माहनावारी और हफ्तावारी। यानी ज्यादातर जो यानी मालियात का जो निज़ाम है और असातिज़ा की तनख्वाह का और असातिज़ा की जो यानी जिन जिम्मेदारियां हैं उनका वजीफा वगैरह वो फीस से ही निकल जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फीस के जरिए से निकल जाता। और एक बात बोलना मुझे चाहिए कि हर इदारे के लिए कोई एक ऐसा मुहासिब, एक ऐसा सदर मुदरिस होना चाहिए कि जो बड़े इखलास और अमानतदारी के साथ हमारे असातिज़ा में हमारे हाफिज साजिद साहब, मौलाना साजिद साहब और इसी तरह और भी बड़े ईमानदार हैं कि और मौलाना शोएब साहब रदवी, ये लोग बड़ी ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ, वफादारी के साथ और तक़वे के साथ मालियात के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से उसूल करके और अपने बर वक्त असातिज़ा की तनख्वाह करते हैं और उसकी फ़िक्र भी करते हैं। मैं ये समझता हूँ इदारे को तरक्की देने के लिए मुखलिस मुहासिब, मुखलिस अमानतदार सदर मुदरिस की होने की भी ज़रूरत है, जो हमारे भाई हाफिज साजिद साहब के अंदर ये खूबी है, जिम्मेदारियाँ, जिसकी वजह से आज मैं मालियात के एतबार से बहुत मुतमईन रहता हूँ और यकसुई के साथ तामीरी और तालीमी चीज़ों पर और इसी तरह दिगर बाहर के मकातिब जो हमारी निगरानी में चलते हैं देहातों में, उसके ऊपर ध्यान देता हूँ और तलबा की तालीम तरबियत पर और निज़ाम को मजबूत से मजबूत, बेहतर से बेहतर करने की सलाहियत और सोच मेरे अंदर में हमेशा रखता और फिक्र करते रहता। उसकी वजह यही है कि मैं मालियात और तालीमी और हिसाब किताब के एतबार से मैं बड़ा मुतमईन और बेफिक्र हूँ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। सही है, बिल्कुल। ज़रा मुख्तसर अंदाज में कुछ आपके आगे के कुछ अज़ाइम ऐसे जो आप बताना चाहें। मेरे एक फिक्र है कि देहातों के अंदर जो मकातिब कायम किए जाए और वो मकातिब को खुद कफील कायम किया जाए, जैसे इदारे दिनियात वालों की पुकार है और उनकी जो है फिक्र है कि आज देहातों के अंदर निज़ाम तालीम मजबूत नहीं है और मजबूत मकातिब नहीं है, तो हम इस तरीके से मजबूत मकातिब बनाते हैं कि हमारी निगरानी में 4 से 5 साल 2 साल तक हम वहाँ से यहाँ से तनख्वाह 3,000 देते हैं और उसको इस तरीके से मुनज़्ज़म बनाने की फिक्र करते हैं कि वहाँ भी फीस का निज़ाम मुनज़्ज़म बन जाए और वो मकतब खुद कफील हो जाए। और इसी के साथ में जो है वहाँ के नौजवानों को मैं खुद तैयार करता हूँ कि मदरसा मकतब कैसे चलाया जाता है, कैसे उसकी जिम्मेदारी निभाई जाती है और क्या क्या काम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाए खेड़ा है, कलवन है, इसी तरह और भी देहात थे जहाँ पर हम काम कर रहे। पांचोरा में भी चालू किया गया, जल की एक गाँव है, अभी वहाँ पर इफ्तिताह हुआ। इसी तरह जो है जामिया कॉलोनी में एक क्लास चालू जारी है और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त मौलाना इरफान साहब के जरिए से वो खुद मेहनत कर रहे, बहुत बेहतरीन इदारा चला रहे। उन्होंने उस इदारे को बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पर दिनियात के निज़ाम को चलाकर जामिया कॉलोनी के गरीब बच्चों के लिए बहुत मियारी तालीम का इंतजाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे अज़ाइम में यही चीज़ें आगे नाबीना बच्चों की हिफ्ज़ क्लास को बहुत मुनज़्ज़म करना है और इसी तरह नाबीना बच्चों की क्लास को भी निज़ाम बनाना है और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का भी इंतजाम करना है ताकि गाड़ी के जरिए से शहर के तमाम नाबीना बच्चे को लाकर उनकी पूरी हिफाजत करते हुए पूरी मुनज़्ज़म निगरानी के तहत जो है उनको यहाँ पर तालीम दी जाए और उनको असरी तालीम भी दी जाए, दीनी तालीम भी दी जाए, उनको आलिम भी बनाया जाए। अभी हमारी फिक्र ये है कि किसी उस्ताद को हमें बाहर भी जाना है, जो ब्रेन जो माइंड ब्रेन नुक्ते वाली जो तालीम है, अच्छा जी वो नाबीना की जो तालीम है नुक्तों के जरिए से उनको पढ़ाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं खुद भी और मेरे साथ में एक मौलिम को लेके जाना है ताकि वो सीख कर आए तो शहर के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से नाबीना बच्चों की तालीम तरबियत हो। फिक्र ये है कि हम नाबीना बच्चों को, मैं पैगाम दूंगा हमारी माँ बहनों से, हमारे बच्चों के सरपरस्तों से कि हम नाबीना बच्चों को मंगने का और खैरात के आने का जरिया समझ लेते, सदक़ात और खैरात ज़कात के आने का जरिया समझ लेते। हम उनको सिर्फ मजबूर महज बेबस बनाकर रख देते हैं। अगर उन नाबीना बच्चियों को पर ध्यान दिया जाए, तवज्जो दी जाए, तो ये बच्चे बच्चियाँ अपनी ज़हनत की वजह से
तालीम, आला तालीम हासिल कर सकते हैं और तालीम के म्यार के ऊपर पहुंचकर कौम की खिदमत अंजाम दे सकते हैं। तो ये फिक्र लेकर मैं खड़े हुआ कि उन बच्चों की सलाहियतों और औकात को ज़ाय ना जाने देना है, बल्कि उनकी सलाहियतों को काम मिलाकर उनके मुस्तकबिल को बनाना है, ताकि वो खुद अपने पैर पे खड़े होकर जो है खिदमत अंजाम देने वाले बने। आमतौर पे लोग यानी इन बच्चों को बोझ भी समझते हैं जी, लेकिन हम उनकी जहानत को इस्तेमाल करें, उनकी सलाहियतों को, तो उससे हमें भरपूर फायदा होगा और खानदान का, उनकी कौम का भी नाम रोशन होगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।